नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। कुछ दिन पहले जैसे कि हमने आपको एक खबर सुनाई थी कि कुछ छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके प्रदर्शन को रोका गया। उनकी डिमांड्स को लेकर कुछ एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ, और आज एक बार फिर से एबीवीपी के छात्रों ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ मुलाकात की है। क्या आश्वासन इनको मिला, इन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक जी, प्रदर्शन लगातार आपने किया था और आज आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन से भी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, हमने आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ मुलाकात की है और वहाँ का प्रशासन ने ये आश्वासन दिया था कि जो आपने प्रदर्शन किया वो बिल्कुल जायज़ था, प्रदर्शन होना चाहिए था, क्योंकि हम यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। मैंने बोला सर, यूजीसी की गाइडलाइंस जम्मू में भी यही है, कश्मीर में भी यही है, लेकिन कश्मीर में फ़ॉलो हो गई हैं, आपने फ़ॉलो नहीं की है। कहते नहीं हमें कश्मीर से कुछ नहीं लेना देना, ये है वो है। हमें आपके प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने ये अश्योरिटी दी है कि आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी रोटियां सेकने के लिए भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो स्टूडेंट्स का? टीचर्स ने कितना पढ़ाया है वो टीचर्स को भी पता है, प्रिंसिपल को भी पता है और स्टूडेंट्स को भी पता है। आप वहाँ पे गलत बयान मत दो ना, टीचर्स और प्रिंसिपल्स मिलकर कि हमने सारा पढ़ा दिया, हमारे सिर से बला टप जाएगी। पर ये बिल्कुल गलत है। हम अभी भी यही बोल रहे हैं कि हम पेपर्स तभी देंगे। इन्होंने कल एक नोटिस भी निकाला है कि जिसमें इन्होंने लिखा है कि 1 से 14 जुलाई के बीच में 6 सेमेस्टर के पेपर होंगे, और पैटर्न क्या है, ओपन चॉइस रखी हुई है। लेकिन सारे सेमेस्टर की ओपन चॉइस क्या करेगा स्टूडेंट? 5 यूनिट तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, यूनिट तो 5 है ना। हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमें मिड मार्च से पहले पढ़ाया हुआ, लॉकडाउन से पहले जो हमें सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ था तब तक, जब मिनिमम 20% जो यूनिट 1 का इंटरनल पेपर होता है, जो हमारे इंटरनल सारे थे। अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल्स ले लीजिए, जो 20-30 मार्क्स के हमारे इंटरनल्स होते हैं, उसी के बेस में हमारी डिग्री हमें दीजिए और हम आगे, क्योंकि हमारे मेरिट ख़राब होंगे इस चक्कर में। आपके सिलेबस ज़्यादा होने से हमारे मेरिट कम आएंगे, हमारे नंबर्स कम आएंगे। स्टूडेंट्स ये भी बोल रहा है कि हम पेपर्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं हम अपनी मनवाएंगे, 5 चैप्टर देंगे तो 5 चैप्टर के पेपर देना है, वो नहीं देंगे। हम वो बाइकआउट करेंगे सीधे सीधे प्रशासन को। ये मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, बाइकआउट ही रहेगा। जम्मू के स्टूडेंट्स का पूरा साथ है, उनकी आवाज़ बन के हम ये बात बोल रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे वो पेपर। प्रतीक जी, आप कह रहे हैं कि 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ था आपका, और जबकि टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि 50 से 60% तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्या लगता है कि जो अध्यापक हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं अपना? देखिए, अपने से जो ऊपर होता है ना, उसको खुश करने के लिए कहते हैं, उसको खुश करने के लिए ये बोल रहे हैं। प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए, जो वीसी है, रजिस्ट्रार है, उनको खुश करने के लिए, अपने कंट्रोलर है उसको खुश करने के लिए ये कह रहा है कि हमारा 67% सिलेबस हमारे कॉलेज का तो हो गया जी। क्योंकि उन्होंने अपनी तनख्वाह की भी पढ़ी है ना, कि वो पूछेंगे 3 महीने कहाँ पढ़ाई जी, हमने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई हैं। वो हमें भी पता हमें कितनी क्लासेस पढ़ाई हैं। 2G में कहाँ क्लासेस लग रही थी, सिर्फ नाम की क्लासेस थी। ठीक है, टीचर्स, मैं नहीं बोलता सारे एक जैसे होते हैं, लगाई होगी सभी टीचर्स ने क्लासेस, लेकिन स्टूडेंट्स तक पहुंचना भी तो चाहिए वो मटेरियल। अब स्टूडेंट्स तक मटेरियल ही 20% का पहुंचेगा तो वो कहाँ से आगे से पढ़ेगा? 200 पेज की फाइल्स भेज दोगे, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? मजबूरी में दूर दराज के जो विद्यार्थी है वहाँ तक तो 2G में भी नेटवर्क ही नहीं पहुँच रहा, 2G कहाँ से पहुँचेगा? तो वो विद्यार्थी पता नहीं किसी प्रकार से दूर आकर हमसे संपर्क कर रहा है कि प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारा कोई मेल का जवाब नहीं दे रहा, फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा, आप ही हमें बता दो। हम उन्हें, जितने स्टूडेंट्स तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है मीडिया के माध्यम से भी, जो देख रहा होगा कि जिसको जो पूछना हो वो बिल्कुल पूछे, उनका हक है ये चीज़ पूछना। प्रशासन इस चीज़ में भी लापरवाही कर रहा है, जो उन्हें अच्छी तरह से बताएगा नहीं, एक नोटिस निकाल देगा, नोटिस में विद्यार्थी उलझा रहता है कि ये नोटिस किस प्रकार का है, क्योंकि उसका साल ऐसे ही निकल जाएगा उस नोटिस के समय समझते समझते। सही प्रकार से एक पैटर्न के आधार पर पूरा सीरियल वाइज बताएगा नहीं, हमेशा उसको उलझन में रखेगा। उसी उलझन के कारण विद्यार्थी हर बार फेल होता है और इनकी रिवोल्यूशन की फॉर्म, रीअपेयर के फॉर्म जो होते हैं उसमें धंधा चलता रहता है। इसी कारण इन्होंने इस बार भी ये रखा हुआ है कि 6 सेमेस्टर का सारा विद्यार्थी पेपर दे, डिग्रियाँ फेल हों, किस कारण से विद्यार्थियों को पेपर दोबारा फीसें भरनी पड़े, दोबारा इनका रेवेन्यू जनरेट हो, कहीं ना कहीं से जनरेट करना है ना। 2nd 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी भी पेपर दे रहे हैं जम्मू में। लेकिन उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि उन बच्चों को जब मास प्रमोशन दी गई है। नहीं, सिर्फ कहने की बात है। उनका जब क्लासेस लगेंगी सितंबर में, या जब भी लगेंगी, कैंपस लगेगा, उसके 10 दिन बाद उनका पेपर होगा। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट को। उनका पेपर होगा 10 दिन बाद और उनके माइनर टेस्ट होंगे। माइनर टेस्ट के आधार पर उनका सेमेस्टर क्लियर किया जाएगा पिछला। वही हम बोल रहे हैं, हमारा भी जम्मू में माइनर टेस्ट होना चाहिए और उसी के आधार में हमारा डिग्री वैलिड होगी। नहीं तो हमारी डिग्री आगे ख़राब करने के चक्कर में आप हमारा साल वेस्ट करना चाहते हो, आपके भरोसे में थोड़ी रहेंगे हम। स्टूडेंट तो अपना हक अपनी तरह से जानता है। आज सिर्फ मिल के आए हैं, हम उनकी प्रशासन की सुनने गए थे कि प्रशासन की क्या इस पे। टीचर्स के साथ भी आपकी बातचीत हुई कि आप इस तरह की क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि छात्र कह रहे हैं 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और टीचर्स कह रहे हैं
60% हुआ। तो क्या टीचरों से भी आपकी मुलाकात हुई, जहाँ बातचीत हुई कोई? देखिए मैं कॉलेज गया था अपने एमएम कॉलेज, मैं एमएम कॉलेज का विद्यार्थी हूँ ना फाइनेंस सेमेस्टर का, तो मैं एमएम कॉलेज गया था, वहाँ पे टीचर से बात हुई है। सब टीचर एक प्रकार के नहीं हैं, कई टीचर प्रशासन को बोलते भी हैं, लेकिन प्रशासन आगे कितना सीरियस लेता है वो उनके ऊपर होता है। वो अपने से ऊपर अधिकारी को खुश करने में लगा हुआ प्रिंसिपल, तो इस चक्कर में वो कई बार ऐसे टीचर दब जाते हैं। सारे टीचर एक तरह के नहीं होते, सारा प्रशासन एक तरह के नहीं होता, कहीं गुले मिले होते हैं जो पल्ला छाड़ने में लगे होते हैं, अपना साफ़ करने में, लेकिन अंदर गंदगी जो होती है वो सामने दिख जाती है। मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा प्रशासन से और आपके मीडिया के माध्यम से, जो एलजी साहब तक दरख्वास्त पहुंचाऊंगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। फाइनल सेमेस्टर का विद्यार्थी उतना ही पेपर देगा जितना उनको पढ़ाया गया, अन्यथा पेपर नहीं दिया जाएगा। ये सीधी सीधी चुनौती है और इसको आप सही तरीके से समझ लें, अन्यथा आपके लिए ये बुरी साबित होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो लॉकडाउन की वजह से तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, जिसकी वजह से छात्रों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सका और अब जो विश्वविद्यालय हैं वो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले रहे हैं। और एबीवीपी के छात्रों का ये विरोध है कि जितना सिलेबस इनका कंप्लीट हुआ है उतना ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर ज़्यादा एग्ज़ाम लिए जाते हैं, क्योंकि टीचरों का ये कहना है कि 60 से 70% जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन छात्र जो कहते हैं उनका ये कहना है कि 20% तक ही इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब प्रशासन को ये देखना है कि क्या कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अभी भी खिलवाड़ जारी है। तो फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।